तो लो आ गया 5G एरा की शुरुआत और इस शुरुआत के साथ साथ बाजार के दिग्गज बिग वॉइसेस का क्या कुछ कहना है इस पर यहाँ पर आपने टेक सुना। सुनील भारती मित्तल ने उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम और 2023 तक देश के हर शहर में 5G पहुंचाने की तैयारी है रिलायंस की। कुछ आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि शुक्रवार के सेशन में बिफोर दिस न्यूज कुड ब्रेक आउट ऑल्सो खबरें थी, सुगबुगाहट थी और इसी के चलते भारती एयरटेल में अच्छी मजबूती रही। टेलीकॉम प्लेस पर क्या राय होगी? जी हाँ, बिल्कुल। दिस इज अ बिग पॉजिटिव। और जैसा कि अजय कहते हैं, व्हेन स्टोरी चेंजेस और स्टोरी टेलर चेंजेस, तब स्टॉक्स में एक्शन आता है। यहाँ तो बहुत बड़ी स्टोरी डेवलप हो रही है एंड इट्स कमिंग टू फ्रूइशन। तो मैं कहूंगा कि जिस तरह से हम इस पूरे स्पेस में एक अच्छी खासी एक्टिविटी देख रहे हैं, इन स्टॉक्स को डेफिनेटली अपने रेडार पे रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं भारतीय की पर्टिकुलरली बात करूं तो देखिए, स्टॉक में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था। फ्राइडे को इस न्यूज के एंटिसिपेशन में एक अच्छा खासा मूवमेंट ऑलरेडी स्टॉक में आ गया है। इसका जो रेजिस्टेंस जोन है विच इज एट अराउंड 800 और स्टॉक करीब उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है इस स्टॉक में बिकॉज ऑफ दिस न्यूज, तो फिलहाल इमीडिएटली ना बाय करें, बिकॉज एक अच्छे खासे रन अप के बाद हो सकता है कि थोड़ा स्टॉक कूल ऑफ हो। इसमें एंट्री करने के जो सपोर्ट के हिसाब से सही जोन्स होंगे, विच विल बी अराउंड 780 775 के जो लेवल्स हैं इनके आसपास। अगर गैप डाउन ओपनिंग के चलते स्टॉक इन लेवल्स के आसपास मिलता है, तब आप बाय करें। फिर 800 टू 820 के जो टारगेट्स हैं, ये आपके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। दिस विल बी द टारगेट दैट यू कैन बाय फॉर। सो 780 775 लेवल्स के आसपास बाय करें। भारतीय एयरटेल स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग है। इंट्राडे के हिसाब से स्लाइट डिप पे बाय करें, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। ठीक है, ऑल राइट, एब्सोल्युटली। तो ये बहुत ही वैसे क्लियर ट्रिगर्स ट्रेड्स थे। पिछले हफ्ते से आप टेलीकॉम स्पेस में पूरी मूव देख भी रहे थे और हमारे एक्सपर्ट्स ने इनफैक्ट भारतीय एयरटेल जैसा स्टॉक आपको, तेजस नेटवर्क जैसे स्टॉक्स आपको सुझाए भी थे। शांत, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ओएनजीसी और रिलायंस दोनों पर इसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, कहाँ पर कॉल लेनी चाहिए दोनों में से आपके हिसाब से? जी मानसी, रिलायंस तो आज मेरे पिक्स में ही है, तो मैंने उसके लेवल्स और मेरा व्यू दे दिया है। जहां तक ओएनजीसी की बात है, तो इसमें मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। इसकी वजह वही है जो मैंने सुबह इंडाइसिस पे दिए कि मुझे चाहिए कि इसमें थोड़ा सा एक डिसेंट अपमूव आए और एक बाद में हायर बॉटम बने, जो अभी तक नहीं दिख रहा है। जो रैली भी आई शुक्रवार को, वो बेची गई, सेलिंग आई उसमें। तो फिलहाल इसमें मैं कोई बॉटम फिशिंग नहीं करूंगा। मैं ओएनजीसी से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। इट इज बेटर टू इन्वेस्ट विद कॉन्फिडेंस। वो एक इंश्योर एट अ हायर प्राइस, वो एक इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस की हमेशा एक कीमत होती है। इसकी वजह से लाइफ ना लाइफ के बाद भी एक सिक्योरिटी रहती है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में आप हायर प्राइस पे लो, वो एक इंश्योरेंस होता है और कन्विक्शन होता है। तो रिलायंस में स्ट्रेट बाय करूंगा, बट ओएनजीसी में डेफिनेटली वेट करूंगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड्स रहेंगे, लेकिन